हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। हमें इस एपी का सम निकालना है। कहाँ तक? अप टू 10 टर्म्स, 10 टर्म तक। फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या है वो फॉर्मूला? एस एन सेन। सम कितनी टर्म्स का निकालना है? एन वहाँ डिनोट होगा। एन बाय 2 इंटू 2a प्लस n-1 डी, ये हमारा फॉर्मूला है। अब अगर किसी एपी में लास्ट टर्म भी दे रखी हो तो हम एक और फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है? एस एन एन बाय 2 इंटू में ए प्लस एल लास्ट टर्म। वैसे तो ये इसी से ड्राइव किया हुआ फॉर्मूला है। अगर हम 2a को a प्लस ए लिख दें तो a प्लस n-1 डी, वो लास्ट टर्म ए nth टर्म आ जाती है, वो ही l से डिनोट कर दिया। चलिए अब देखते हैं इस एपी में क्या है। ये एपी, गिवन एपी क्या है? 2, 7, 12 एंड सो। हमें फर्स्ट 10 टर्म्स का निकालना सम। तो ए क्या है यहाँ पे? ए तो गिवन है 2। कॉमन डिफरेंस डी क्या है? डी है 7 - 2 5 एंड एन क्या है? एन है 10। सो अब हम इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। देखिए क्या फॉर्मूला है हमारा? एस एन है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n-1 डी। अब एन एन क्या है? एन है 10 बाई 2। 2 इंटू 2a, ए की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस n 10 -1 और d क्या है? d है 5। इसको सोल्व करेंगे। 2 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा 5 पे। 5 2 इंटू 2 4 प्लस 10 -1 9 9 इंटू 5 45 5। अब ये 4 प्लस 45 49। ये क्या होगा? 49 इंटू 5 245। ये हमारा गिवन एपी के फर्स्ट 10 टर्म्स का सम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कहता है? गिवन एपी है -37 -33 -29 और हमें यहाँ पे 12 टर्म का सम निकालना है। तो देखिए ए क्या है? ए इज इक्वल टू -37। कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा? डी होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब माइनस में -37 है तो इसको हम -33 प्लस 37 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो डी की वैल्यू क्या आई? 4। और एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे? एन इज इक्वल टू 12। हमें 12 टर्म्स का सम निकालना है। सो अब गिवन फार्मूला क्या है हमारा? एस एन एन बाई 2 इंटू में 2a प्लस n-1 डी। ये गिवन वैल्यूज इस फार्मूले में पुट कर देंगे। n 12/2 2 a की वैल्यू -37 प्लस n क्या है? 12 -1 और d 4। अब हम इसको सोल्व करेंगे। 2 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा 6 पे। तो 6 2 इंटू -37 -74 12 -1 11 11 इंटू 4 44। ये प्लस 44 हो जाएगा। देखिए 6 माइनस के 74 हैं और प्लस के 44 हैं तो ओवरऑल -30
अब -30 × 6, 30 × 6 180, सो -180, यही हमारा आंसर होगा। गिवन एपी की फर्स्ट 12 टर्म्स का सम क्या होगा? -180। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हमें एपी गिवन है। फर्स्ट टर्म इज 0.6, सेकेंड इज 1.7, थर्ड इज 2.8 एंड अप टू। हमें यहाँ पे अप टू 100 टर्म, पहली 100 टर्म्स का सम निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ए क्या गिवन है? ए है 0.6। डी क्या गिवन है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 1.7 माइनस 0.6, 1.1। और एन क्या है? एन इज इक्वल टू 100। सो एस एन का फार्मूला है हमारे पास। एस एन क्या होगा? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 डी, ये हमारा एस एन का फार्मूला होगा। अब जो गिवन वैल्यूज हैं हम पुट कर देंगे। सम ऑफ 100 टर्म, तो एन की जगह 100 यहाँ पे भी लिख देंगे। इससे ये डिनोट होगा कि ये 100 टर्म्स का सम है। तो 100/2 इंटू 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू 0.6, एन प्लस n 100 माइनस 1 और डी की वैल्यू 1.1 हो जाएगी। अब देखिए 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा 50 पे, 50 और 2 इंटू 0.6 हो आएगा 1.2 प्लस 99, 100 माइनस 1 99 इंटू में 1.1 हो जाएगा। अब देखिए 50 प्लस 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 क्या होगा? ये ऐसे हो जाएगा 108.9। 11 की अगर 9 से करें तो 99 और फिर 9 की 99 प्लस 9 108, 1 ठीक है, पॉइंट लगा दें। ठीक है, ये हो जाएगा 50 और 1.2 प्लस 108.9 1 0 9 प्लस 2 11, असल 1 8, 1 9 और 1 10, असल फिर 1 1 1, ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 50 इंटू 1101/10, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो 5055, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए ये अप टू 100 टर्म का सम आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका फोर्थ पार्ट। गिवन एपी है, क्या है? 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो ऑन। अब हमें फर्स्ट 11 टर्म, इसकी 11 टर्म 11 टर्म्स का सम निकालना है। तो ए क्या गिवन है? ए है 1/15। डी क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब या तो इसको डायरेक्ट सोल्व कर लो या फिर नहीं तो हम इसका एलसीएम लेंगे। 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 60। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5, 5 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई 5। 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4, 4 की 1 से मल्टीप्लाई 1, तो क्या आया? 1/60। 5 माइनस 4 1/60, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। और n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 11।
सो अब हम फार्मूला लगा देंगे एस एन क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 डी, ये हमारा फार्मूला होगा। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे कितनी S11 11/2 इंटू 2a 1/15 प्लस n11-1 डी 1/60। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। तो क्या होगी 11/2 2 इंटू 1/15 2/15 प्लस 11-1 10 10/60। या तो यहीं से कैंसिल आउट कर लो या फिर एलसीएम लेके कर लो। एलसीएम दोनों का 6 बाद यहाँ से ये कट जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा। 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। अब पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व करेंगे एलसीएम लेके। 11/2 15 और 6 का एलसीएम होगा 30। 30 को 15 से डिवाइड करेंगे 2 इंटू 2 4 प्लस 6 से 30 को डिवाइड करेंगे 5 इंटू 1 5, ये हो जाएगा 11/2 इंटू में 4 प्लस 5 9/30। अब ये 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 से 9 और 10। अब मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी 11 इंटू 3 33/20। ये हमारा आंसर आ गया गिवन एपी की फर्स्ट 11 टर्म्स का सम। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। नीचे एपी दी गई है, इसका सम निकालना है। अब इसके अंदर n की वैल्यू ना देख के हमें लास्ट टर्म दी गई है, तो हम लास्ट टर्म से पहले हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और n की वैल्यू किस से निकलेगी, जो एक्सरसाइज 5.2 में फार्मूला यूज किया था an वाला, उससे निकालनी पड़ेगी। अब गिवन एपी में a क्या है, a फर्स्ट टर्म है, a है 7। अब d क्या होगा, d ये होगा 10 इंटू 1/2 माइनस 7। इसको सिंपल लिखें तो 10 इंटू 2 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7। अब इसको एलसीएम से सोल्व करेंगे तो ये 1 लिखेंगे नीचे, 2 एलसीएम आएगा यहाँ पे 21 माइनस 14 मीन 7/2। हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है 7/2। और ए एन वैल्यू दी होगी, लास्ट टर्म को हम ए एन से भी डिनोट करते हैं। ये 84 ए एन मतलब जो हम वैल्यू nth टर्म यूज़ कर रहे हैं वो 5 टर्म है तो an 5 हो जाएगा। a5 की वैल्यू होगी, 10वीं टर्म है तो a10 की वैल्यू होगी। और इससे हम an वाले फार्मूले से n की वैल्यू निकाल देंगे। अब an का लास्ट एक्सरसाइज में हमने फार्मूला यूज़ किया था, an क्या होगा a प्लस n-1 d। हमें a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है और an की वैल्यू पता है। सो हम n की वैल्यू निकाल देंगे। an क्या 84, a 7 प्लस n की वैल्यू तो निकाल है n-1 d 7/2। ठीक, चलिए अब ये 7 प्लस का है तो इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। 84 माइनस 7 n-1/1 इंटू 7/2। ये 84 माइनस 7 77 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। अब ये 7/2 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। और डिवाइड में होगा तो ये n-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 77। ये डिवाइड में आएगा तो 7 नीचे और 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 7 से 77 11। n-1 की क्या वैल्यू आई 22। n की वैल्यू क्या आई 22 प्लस 1 23। अब हमें n की वैल्यू पता चलेगी, फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है। इसकी फर्स्ट टर्म 7 है और लास्ट टर्म
84 है। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, n हो गया 20, n क्या हुआ 23, a क्या है 7 और लास्ट टर्म क्या है 84। अब हम Sn वाला फार्मूला लगा देंगे और Sn वाला भी कौन सा, लास्ट टर्म वाला। वैसे हमें d का भी पता है, वो भी लगा सकते हैं, बट हम ये Sn वाला ये फार्मूला लगाएंगे, n/2 इंटू a प्लस l, s कितनी 23, तो 23/2 a 7 प्लस 84 क्या होगा 23/2 इंटू में 91, ये हमारा आंसर है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 23 इंटू 1 क्या होगा 23 3 आ जाएगा और 23 इंटू 9 207 प्लस 209 बाय 2, ये हमारा आंसर होगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1046/1/2, ये हमारा S23 हो जाएगा, सम ऑफ 23 टर्म्स। ठीक है, हमें क्या निकालना था, यही निकालना था, फाइंड द सम ऑफ गिवन ए पेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर तो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गिवन ए पी क्या है 32 प्लस 30 34 32 प्लस 30 अप टू 10। हमें फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है। सिमिलरली फर्स्ट पार्ट की तरह ही हमें n की वैल्यू निकालनी होगी। यहाँ पे a क्या है 34, d क्या है 32 माइनस 34 -2, d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस यहाँ पे -2 है। n की वैल्यू निकाल लेंगे, an गिवन है, an क्या है 10। अब an वाले फार्मूले से an का फार्मूला क्या है a प्लस n-1 इंटू डी। an क्या गिवन है 10, a 34 प्लस 10 सॉरी n की वैल्यू निकालनी है n-1 d -2। अब 10 34 2 इंटू n -2 2 इंटू -1 प्लस -2 n 2 इंटू n 2n -2n -1 इंटू -2 प्लस 2, सो ये 10 की हो गया 36 -2n 2n को इस साइड 10 को इस साइड, ये 2n पॉजिटिव 36 -10 26 n 26/2 13, हमें यहाँ n क्या है 13 मिल गया, नंबर ऑफ टर्म अब क्या होगी 13। अब हम वही Sn वाला फार्मूला लगा देंगे, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, n की वैल्यू पता है, क्या क्या है फर्स्ट टर्म a क्या है 34, लास्ट टर्म क्या है 10, n क्या है 13, Sn कौन सा लास्ट टर्म वाला, Sn क्या होगा n/2 इंटू a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, s 13/2 34 प्लस 10 13/2 इंटू 34 प्लस 10 44, और 2 से कैंसिल आउट 22, क्या होगा 13 इंटू 22 286।
ये हमारा सम ऑफ गिवन एपी आ गया 286। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, -5 सेकेंड टर्म है, प्लस -8 -11 अप टू -230। हमें यहाँ पे सम निकालना है इस एपी का। तो हमें पहले, अब n नहीं दिया हुआ है तो n निकालना पड़ेगा। n किससे निकलेगा, ऐसे an वाले फार्मूले से। गिवन क्या क्या है, a -5, d क्या है -8 माइनस में -5, क्या होगा -8 + 5 -3। ए एन गिवन है, ए एन क्या है -230 -230। अब हम ए एन का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, उससे हम एन की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम सम निकालेंगे। ए एन का क्या फार्मूला है, ए एन का क्या फार्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n -1 डी। हमें ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, ए एन -230, एन की वैल्यू निकालेंगे। पुट करते हैं कि -230 ए -5 प्लस एन की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n -1 डी -3। अब -230 -5 n -3 -3n -1 इंटू -3 + 3 -230 -5 + 3 -2 -3n -3n इस साइड, 230 इस साइड, चेंज करेंगे तो ये 3n हो जाएगा। अब ये -2 + 230 हो जाएगा, 3n क्या होगा, 3n हो जाएगा 228 228। एन की वैल्यू क्या होगी 228 अपॉन में 3 7 ज़ा 21 और 3 6 ज़ा 18 एन। अब हमें नंबर ऑफ टर्म क्या है 76। अब हम निकाल सकते हैं आसानी से एस एन। एस एन क्या है, हमें एन की वैल्यू पता चलेगी, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है -5, डी की वैल्यू क्या है -3। अब हम सम निकाल सकते हैं डी की, हम लास्ट टर्म का भी यूज़ कर सकते हैं और वही करेंगे, लास्ट टर्म में -230। अब हम एस एन वाला फार्मूला लगा देंगे। एस एन क्या कहता है, एस एन कहता है n/2 इंटू ए प्लस एल। एल जहाँ पे लास्ट टर्म है, ए फर्स्ट टर्म है, एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, एस एन सम ऑफ 2 n टर्म्स, n 76 76/2 -5 -230। अब इससे 38 पे कैंसिल, 38 इंटू में -235। अब इसकी जो मल्टीप्लाई होगी वो हमारा आंसर होगा, और इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी हम करके देख लेते हैं। -235 इंटू 38, 8 × 40, 4 8 24 28, 2 8 दूनी 16, 2 18, 3 × 15, 1 9 1 10, 1 6 1 7, 0 8 10 9 8 9 3 0 -8930 हमारा आंसर होगा। ये सम होगा इस गिवन सीरीज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्या कहता है, गिवन एपी में ए 5 दिया है, डी 3 दिया हुआ है, ए एन की वैल्यू 50 दिया। अब की बार ए एन दिया हुआ है हमें, ए एन मतलब लास्ट टर्म ही दी गई है इस एपी की, तो हमें फाइंड एन और एस एन। अब वही फार्मूला ए एन वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। अब पहले एन निकाल देंगे, फिर एस एन निकाल देंगे, और अब की बार दोनों बताने हैं। निकाले तो हमने भी लास्ट क्वेश्चन में भी दोनों थे, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एस एन निकालना था हमारा। ए क्या है 5, डी क्या है 3, ए एन क्या गिवन है, ए एन 50। अब हम पहले एन निकालेंगे। वही ए एन का क्या फार्मूला है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन ये क्या हो गया 50, ए 5 प्लस एन तो निकालना है, एन माइनस 1 डी क्या है, डी 3 है। सो 55 प्लस एन इंटू 3, 3n माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, 50 प्लस 5 माइनस 3 तो 2 प्लस 3n, ये 2 इस साइड आके 50 माइनस 2 इज इक्वल टू 3n। n क्या होगा 48 बाय 3, 3 मल्टीप्लाई में तो ये 3 16। अब n की वैल्यू क्या आ गई 16 16। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्या है 16। एक तो आंसर हमारा ये हो गया। अब हम इसका यूज़ करते हुए, अब हमें लास्ट टर्म ए एन 16 टर्म वही लास्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म का यूज़ कर लें चाहे डी का यूज़ कर लें, हम एस एन निकाल देंगे। अब हमारी ए क्या है ए 5, लास्ट टर्म क्या होगी 50, और एन क्या हो गया 16। अब हम एस एन निकाल देंगे। एस एन क्या है एन बाई 2 ए प्लस एल लास्ट टर्म, एन एस 16 निकालना है, 16 बाई 2 ए 5 प्लस 50, 2 से 16 कैंसिल आउट 8, 8 इंटू 5 प्लस 50 55, इसकी मल्टीप्लाई 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40 प्लस 4 44। ये हमारा एस एन हो गया। इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट हमने निकाल दी। एन एन क्या आया 16 और एस एन एस 16 क्या आया 445 440। यही हमारा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इस पार्ट में क्या है, गिवन ए फर्स्ट टर्म गिवन है क्या 7, ए 13 13वीं टर्म गिवन है 35। हमें अब की बार डी निकालना है, डी और एस 13 13 टर्म्स का सम निकालना है, और 13वीं टर्म ही गिवन है। वो एस एन निकालने के लिए ए 13 को हम लास्ट टर्म की जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर डी वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। सो अब ए 7 है, अब ए 13 गिवन है, ए 13 क्या है 35। ए 13 को हम क्या लिख सकते हैं, ए 13 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 12 डी इज इक्वल टू 35 गिवन है। अब ए की वैल्यू पता है हमें क्या है 7, तो 7 का यूज़ करेंगे प्लस 12 डी इज इक्वल टू 35। तो 12 डी क्या होगा, ये 7 माइनस में आ जाएगा, 35 माइनस 7, 12 डी इज इक्वल टू 28, डी इज इक्वल टू 28 बाई 12, 7 बाई 3, 4 से कैंसिल आउट हो गया। एक पार्ट तो हमारा ये था, हमने डी की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। डी की वैल्यू क्या आई 7/3। अब हमें फर्स्ट 13 टर्म का सम भी निकालना है। तो देखिए जहाँ पे ए की वैल्यू है 7, ए 13 मतलब लास्ट टर्म 13वीं टर्म 35 है, और एन 13 है, तो एस एन क्या होगा, एस एन होगा एन बाई 2 ए प्लस एल, एस
S13 क्या होगा 13/2 ए क्या था 7 L 35। अब देखिए 13/2 इंटू में 7 + 35 42 से कैंसिल आउट 2 से 21 तो 13 इंटू 21 ये क्या होगा 21 3 जा 63 6 नहीं, ये होगा 13 273 ये हमारा S13 आ जाएगा। फर्स्ट 13 टर्म का सम 273 यही क्वेश्चन था।